रुक जाइए, अगर आप पिछले कई सालों से ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन या बिना वजह की एंजाइटी से गुजर रहे हैं तो आप गलत जगह इलाज ढूंढ रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम आपके पेट में नहीं बल्कि आपके दिमाग और पेट के बीच की वायर में है, जिसका नाम है वेगस नर्व। आज हम जानेंगे कि आप वेगस नर्व को स्टिमुलेट यानी कि एक्टिवेट करके अपनी पुरानी से पुरानी बीमारी को कैसे खत्म कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो ये वीडियो बहुत ही नई होने वाली है। आपने आज तक इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखी होगी, लेकिन ये सबसे हटके होने वाली है। तो चलिए लेट्स डाइव इनटू इट। पहले बात कर लेते हैं गट ब्रेन एक्सिस आखिर है क्या। सोचो ये आपके ब्रेन और गट के बीच का एक टू हाईवे लाइन है, टू वे सुपर हाईवे है। जब आप स्ट्रेस में होते हो यानी कि तनाव में होते हो तो आपका ब्रेन सिग्नल भेजता है आपके गट को कि खाना मत पचाओ, और जो आपके गुड बैक्टीरियाज होते हैं वे टॉक्सिक सिग्नल्स दिमाग को भेजते हैं, जिससे एंजाइटी, मूड चेंज होने जैसी प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज्यादा होने लगती है। ये सब वेगस नर्व कंट्रोल करती है। अगर आपकी वेगस नर्व कमजोर है तो आपको ये सारे सिम्टम्स बहुत ज्यादा बार आते होंगे और आपका डाइजेशन भी हमेशा ही खराब रहता हो। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर वेगस नर्व जब आपकी कमजोर होती है तो उसके आखिर सिग्नल्स क्या क्या होते हैं। आप कैसे पहचान सकते हो कि आपकी वेगस नर्व कमजोर है। इसके कुछ हमारे पास बड़े साइंस हैं, जैसे कि आपकी आवाज का कम हो जाना, यानी कि जब आप बोलते हो तो उसकी आवाज कम हो जाना, आपकी आवाज धीमी होनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा है खाना खाते ही पेट फूलना, इमीडिएट ब्लोटिंग आफ्टर मील। तीसरा है आपकी हार्ट रेट का फास्ट रहना, वो हमेशा ही फास्ट रहती है। इसमें फोर्थ साइन जो है वो है खाना खाते ही आपको टॉयलेट जाने की इच्छा होना। इसका एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि आप जैसे ही खाना खाते हो, खाना खाते ही आपको पेट में गुड़गुड़ की आवाजें और ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि जैसे ही आप खाना खाओगे, खाना खाने के 5 से 10 मिनट के अंदर आपके पेट में बहुत तेजी से गुड़ गुड़ की आवाजें होने लगती है, और वो किसी भी तरफ हो सकती है, या तो लेफ्ट में हो सकती है या राइट में हो सकती है। और बेसिकली ये गुड़ गुड़ की आवाजें जो है वो ऊपर भी हो सकती है, यानी कि जो आपका एब्डोमिनल स्टमक होता है उससे ऊपर भी हो सकती है, आपकी नाभि से ऊपर और नाभि के नीचे भी हो सकती है। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि आपको आईबीएस के इसमें सारे सिम्टम्स दिखते हैं। अगर आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट नहीं है या फिर वो वीक है तो आपको इसमें आईबीएस के सारे सिग्नल्स दिखेंगे। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि आखिर आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो। द कोल्ड वाटर शॉक, देखो ये आपको मैंने शायद अपनी पहली वीडियो में भी बताया होगा, अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो, कि आपकी जो वेगस नर्व है वो कोल्ड यानी कि ठंडे पानी से ज़्यादा एक्टिव होती है। आपको क्या करना है, आप जैसे ही उठते हो तो आपको सुबह उठते ही ठंडे पानी से अपना मुंह धोना है। उसके कारण क्या होता है, आपकी वेगस नर्व एकदम अचानक से एक्टिव होती है और वो आपका डाइजेशन इंप्रूव करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही आप अपनी वेगस नर्व को स्टिमुलेट यानी कि एक्टिवेट करते हो, आपका डाइजेशन एकदम यानी कि आपका जो मोड होता है बॉडी का रेस्ट एंड डाइजेशन वाला, वो एकदम एक्टिव हो जाता है और आपकी बॉडी एकदम डाइजेशन के लिए रेडी हो जाती है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल शब्दों में समझाऊं, आप खाना खाने से पहले चाहो तो मुंह धो सकते हो, यानी कि अपना फेस वॉश कर सकते हो ठंडे पानी से, जिससे कि आपको इंस्टेंट ही आपकी बॉडी रेस्ट एंड डाइजेशन वाले मोड में आ जाती है और आपको डाइजेशन करने में काफ़ी आसानी होगी। इसे हम डाइविंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ये हैक आपकी हार्ट रेट को स्लो करता है, स्लो डाउन करता है और आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है। इसमें हमारा मास्टर हैक सेकंड होने वाला है ओम चैंटिंग करना, यानी कि हमिंग करना। देखो आपकी जो वेगस नर्व है वो यहाँ से आपका जो वोकल कोर होता है वो यहाँ से गुजरती है इस तरह से। तो आपको चाहो तो आप यहाँ पे रबिंग भी कर सकते हो, ऐसे इस तरह से रबिंग कर सकते हो, और आप चाहो तो नहीं तो आपको क्या करना है, इसमें आपको हमिंग की आवाज़ें निकालनी है। जैसे कि आप पोस्टर दिख रहा होगा, आपको एक इनहेल करना है, लंबा गहरा सांस लेना है और आपको ऐसी ओम की चैंटिंग करनी है या फिर हम की आवाज़ निकालनी है। और ये ध्यान रखना आपको आवाज़ इतनी तेज होनी चाहिए कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो आपके चेस्ट तक जानी चाहिए। आपको इतनी तेजी से करनी है, ये वाइब्रेशन आपकी वेगस नर्व को सीधा ही स्टिमुलेट करेंगे जाके। देखो इसकी एक सिंपल टेक्निक है 4-7-8 की टेक्निक। देखो 4 इसका मतलब क्या है, 4 यानी कि आपको 4 सेकंड इनहेल करना है,
और 7 सेकंड आपको होल्ड रखना है और 8 सेकंड यानी कि 8 सेकंड में आपको एक्सेल करना है। ये मैंने आपको एवरेज टाइम बताया। आप ऐसा भी हो सकता है आप 3 सेकंड तक इनहेल करो और कुछ सेकंड आपको रोकना है, जरूरी है वो रोकना। जरूरी नहीं है कि आप उसको 7 सेकंड ही रोको, वो 4 सेकंड 5 सेकंड हो सकता है, वेरी कर सकता है। और आपको एक्सेल करना है, बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो एक्सेल हो, मतलब कि जब आप सांस छोड़ रहे हो तो वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए जो आपने इनहेल करा है, उससे लगभग 1.5 गुना या 2 गुना ज़्यादा एक्सेल आपका, यानी कि आप जब सांस छोड़ो तो वो ज़्यादा होनी चाहिए इनहेल से। अगर आप इसको रोज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको खाना खाने से 5 मिनट पहले अपना फेस धोना है, उसके बाद फिर आपको ये टेक्निक अपनानी है 4-7-8 की, जिससे कि आपका पेट डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत तेज़ी से रेडी हो जाता है। आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड से एकदम रेस्ट एंड डाइजेशन वाले मोड में आ जाती है, जिससे आपको डाइजेशन में काफ़ी आसानी होगी। इस हमारा 4th मास्टर हैक जो है वो है प्री एंड प्रोबायोटिक्स। देखो आपके जो पेट में बैक्टीरियाज है, देखो इसमें आपको एक सिंपल बात समझनी है। अगर आपको अपनी वेगस नर्व को हमेशा ही एक्टिव रखना है, आपको हमेशा ही अपनी बॉडी रेस्ट एंड डाइजेशन वाले मोड में रखनी है, तो आपको अपने बैक्टीरियाज को खुश रखना होगा, मतलब कि गुड बैक्टीरियाज। अब उसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो जिससे कि आपके गुड बैक्टीरियाज खुश रहे। उसके लिए आप अपनी मील में कर्ड यानी कि दही ऐड कर सकते हो, या फिर आप छाछ ऐड कर सकते हो। इसमें नोट करने वाली बात ये है कि आपको दही यानी कि छाछ वो आप अपनी मील के जस्ट बाद भी ले सकते हो, या फिर आप शाम के 4 बजे के पास ले सकते हो, क्योंकि उसका मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था। 4 बजे के करीब दही आप खाते हो तो उस समय आपके स्टमक में यानी कि आपके गट में बहुत कम एसिड होता है, जिससे कि जो आप कर्ड लेते हो उसमें जो प्री एंड प्रोबायोटिक्स होते हैं वो जिंदा यानी कि जीवित रूप से पहुंचते हैं आपके गट में, जिससे कि वो आपके गुड बैक्टीरियाज मदद करते हैं और ज्यादा बिल्ड होने के लिए। प्रीबायोटिक्स कुछ हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि प्याज है, लहसुन है और केला है, आपको ये ऐड कर सकते हो। अगर आपको आईबीएस है तो शायद आपको प्याज थोड़ी कम रखनी है, और केला तो आप खा सकते हो क्योंकि केला हर किसी को डाइजेस्ट हो जाता है। इसमें आप अपनी मील के साथ थोड़ा सा अचार भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि नींबू का अचार या फिर आम का अचार या फिर गाजर का अचार, किसी का भी अचार हो, या फिर कोई आंवले का अचार हो। आंवले का तो मुरब्बा भी हो सकता है, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। 4th मास्टर हैक हमारा यहाँ पे होने वाला है योगा एंड प्राणायाम। इसमें नोट करने वाली बात ये है कि आपको सिर्फ वही प्राणायाम या फिर योगा करने हैं जो कि आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करे। आपको हैवी या इंस्टेंट वर्कआउट नहीं करना है, जैसे कि आपको जिम ज्वाइन नहीं करना है। अगर आपकी वेगस नर्व कमजोर है तो इसका मतलब ये है कि आपको जिम नहीं जाना है, आपको वहाँ पे इंटेंसिव वर्कआउट नहीं करना है। नोट करने वाली बात इसमें यह है, अगर आप इंटेंसिव वर्कआउट करोगे तो उससे आपकी वेगस नर्व और ज्यादा कमजोर हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी उस समय फाइट एंड फ्लाइट मोड में ऑन रहती है। तो उस समय आपको हाई इंटेंसिव वर्कआउट नहीं करना है जिस समय आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट ना हो। इसके लिए एक बेस्ट पोज होती है जिसको हम बोलते हैं कैट काउ पोज। आपको एक इमेज दिख रही होगी, आपको इस इमेज में जैसा दिख रहा है आपको सेम यही पोजीशन आपको रोज करनी है। को आप सुबह और शाम को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हो। खाना खाने से पहले आपको एक खाली पेट करनी है, चाहे तो आप इसको सुबह कर सकते हो या फिर आप इसको शाम कर सकते हो, या फिर आप दोनों समय भी कर सकते हो इसको। इसमें आपको अनुलोम विलोम भी करना है। अगर आप चाहो अनुलोम विलोम करना तो कर सकते हो। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, आपको पहले एक यानी कि इस साइड से बंद रखना है और इस साइड से आपको सांस लेना है ना, फिर उसको थोड़ी देर रोकना है, फिर इस साइड से आपको एक्सेल करना है। अनुलोम विलोम की मैंने आपको इमेज भी दिखा रखी होगी। तो अनुलोम विलोम अगर आपको नहीं आता है तो आप एक जाके सिंपल सा सर्च करके देख सकते हो यूट्यूब पर कि अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। आपको अल्टरनेटिव वे में, यानी कि पहले आपको इस वाली साइड से आपकी नोज से इनहेल करना है, फिर उसको होल्ड रखना है थोड़ी देर, फिर इस साइड से एक्सेल करना है, फिर इसी साइड से इनहेल करना है, फिर रोकना है थोड़ी देर, फिर इस साइड से एक्सेल करना है। आपको ऐसे करना है। ये आपके सिस्टम को यानी कि आपकी बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेशन मोड में ऑन कर देता है, यानी कि ला देता है। तो दोस्तों, ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन ये सिर्फ आप अपनी दवा से ठीक नहीं कर सकते हो। अगर आप सिर्फ दवाई खा रहे हो तो प्लीज ये सब जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई है या फिर टिप्स दी है, आप इनको ऐड करो अपनी लाइफस्टाइल में और आप इसके इंस्टेंट
रिजल्ट पाओगे। और थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि आपको इसमें थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि वेगस नर्व थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगी, लेकिन जब ये एक्टिवेट हो जाएगी आपको तुरंत ही इसके रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप इसके रिजल्ट्स देखोगे आप अपनी लाइफस्टाइल में इसको खुद से ही ऐड करना स्टार्ट कर दोगे। तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखो वेगस इज स्ट्रॉन्ग। अगर आप इस चैनल को अभी से स्टार्ट करने वाले हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना, और ये भी बताना कि आपको इन सब टिप्स को फॉलो करके आपको कैसा फील हो रहा है। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में चाहो तो आप हमें कुछ सजेशन भी दे सकते हो, आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।